Hi everyone, in today's video we will be covering the bridge design pattern. So let's start with it. Starting with the definition. So definition क्या कहती है bridge design pattern की कि it allows you to split large classes into two separate hierarchies. तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ी क्लास है उसको आप split कर सकते हो in two separate hierarchies, that is an abstraction and an implementation. तो एक पार्ट उसका होगा आपका abstraction and एक पार्ट होगा आपका implementation, which can develop independently, and then you can develop these parts independently. So this we will understand by an example how it is done. So problem पे आ जाते हैं एक बार कि प्रॉब्लम ऐसी क्या है कि हमें ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न लगाना पड़ रहा है. लेट्स से आपके पास एक लोगर क्लास है, लोगर, एंड आपके पास मल्टीपल टाइप्स के लोगर हैं. मान लो आपके पास एक इन्फो का लोगर है, एक वार्निंग का लोगर है एंड एक एरर लोगर है. नाउ आपके पास अब एक और हायरार्की आ जाती है जो कि लेट्स से होती है कि डेस्टिनेशन की, लॉग डेस्टिनेशन. सो लॉग डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी काफका कि आपको काफका में लॉग पुश करना है. इट कैन बी फाइल कि आपको एक फाइल में लॉग राइट करने हैं, या फिर इट कैन बी कंसोल कि आपको कंसोल के ऊपर लॉग दिखाने हैं. सो हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट दिस न्यू चेंज इनटू योर डिज़ाइन? वन ऑफ द वेज कैन बी कि आप इसका एक बनाओ इन्फो काफका लोगर, राइट. फिर इसका आप एक और बनाओगे इन्फो फाइल लोगर एंड सो ऑन, एंड सेम आप करोगे इसके लिए, एंड सेम फॉर दिस. सो हर एक के लिए तीन तीन हम बना रहे होंगे. एंड कल को अगर यहाँ पे एक और एडिशन होता है देन यू हैव टू ऐड इट इन ऑल ऑफ दीज इन्फो लोगर्स. इन सब में आपको ऐड करना पड़ेगा. सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज क्लास एक्सप्लोजन. कि आपने बस एक चीज़ ऐड करी है, एक नया लोग डेस्टिनेशन ऐड करने पे आपको इतनी सारी क्लासेस बनानी पड़ गई. सो दैट इज नोन एज क्लास एक्सप्लोजन. So in order to prevent class explosion and make your design better, you can use the bridge design pattern in that case. So let's look at the example. We have abstraction called logger. Out of this logger, we have two refined abstraction. One is error logger and info logger. The error logger now has a log destination. So the log destination is an interface, right? So यहाँ पे मैं interface है. अब इस इंटरफेस को दो मेरी क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही होंगी जो कि कंसोल लॉग एंड फाइल लॉग होगी. सो नाउ द डिज़ाइन इज़ वेरी मच सिंप्लीफाइड कि आपने एक हायरार्की ये है और एक हायरार्की ये है. सो दिस इज़ हायरार्की 1, दिस इज़ हायरार्की 2. आपने ये दोनों हायरार्कीज को सेपरेट कर दिया है एंड दे कैन स्केल इन्फिनिटली. सो ये एक और अगर यहाँ पे मान लो कल को एक और लोगर ऐड होता है कि काफका लोगर, काफका लॉग, तो अब मुझे यहाँ पे जाके या यहाँ पे जाके इन्फो लॉगर में जाके दोबारा चेंज नहीं करना पड़ेगा. मैं बहुत ही ईजीली उसको यहाँ पे बस ऐड कर सकता हूँ एंड माई वर्क विल बी डन. सो मैंने एक हमारा जो एरर लॉगर है उसके अंदर एक लॉग डेस्टिनेशन रख ली है, उससे मेरा काम सिंप्लीफाई हो गया. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रिज. क्या आप ब्रिज कर रहे हो दो एब्स्ट्रैक्शन हायरार्कीज को, राइट. सो लॉगर इज द एब्स्ट्रैक्शन, log destination is the implementer. You can independently add a new log type, error logger, audit logger. You can add new destinations, console, file, cloud, जो भी आपको ऐड करना है. Now let's look at the code example. So हमारे पास एक empty file है अभी और इसके अंदर हम कोड अपना लिखना शुरू करते हैं and let's see how it goes. एक इंटरफेस हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे. So I'll just increase the font size. We have created an interface called log destination. आफ्टर दैट इनसाइड लॉग डेस्टिनेशन हमने एक मेथड रख लिया है राइट लॉग जो कि एक मैसेज ले रहा है सिंपली. सो इट इज़ टेकिंग अ मैसेज. आफ्टर दैट वी हैव कंसोल लॉग डेस्टिनेशन जो कि हमारी व्हाट वुड आई से इज़ की implementation है of the log destination. So these are the concrete classes. So console log destination implementing the log destination and overriding the write log method. It simply prints out कि मैं console पे write कर रहा हूँ और क्या राइट कर रहा हूँ वो मैसेज है. फाइल लॉग डेस्टिनेशन इम्प्लीमेंट्स लॉग डेस्टिनेशन. सो एक और मैंने बना लिया सेम और उसमें मैं फाइल को प्रिंट कर रहा हूँ. आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम हैविंग अ लॉगर. सो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लिया लॉगर की. इनसाइड दिस आई हैव माई लॉग डेस्टिनेशन, तो जो कि हैज़ अ, दिस इज़ द हैज़ अ रिलेशनशिप जो हमने देखा था, राइट. दिस आई एम
taking in the constructor to initialize it. I'm also having a abstract world method जो कि log है, जो मैं चाहता हूँ जो भी logger class को implement कर रहा होगा या extend कर रहा होगा वो log method को implement करे. I've created an error logger now. So inside this error logger we have this function error logger का कंस्ट्रक्टर हमने ले लिया जो log destination ले रहा है इनपुट, और हमने वो सुपर में पास कर दिया ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए ऊपर. आफ्टर दैट वी हैव अ log मेथड जो हम ओवरराइड कर रहे हैं, एंड वी आर सिंपली डूइंग log destination डॉट राइट log एंड आवर मैसेज. सो मैसेज क्योंकि ये एरर लॉगर है, सो मैंने एरर को यहाँ पे प्रिपेंड कर दिया है सो आई कैन डिफरेंशिएट. सेम आई विल डू फॉर द इन्फो लॉगर. उसके लिए मैंने सेम करा है, बस यहाँ पे एरर की जगह आई विल मेक इट इन्फो. उसके बाद मेरा ये क्लाइंट कोड है विच हैव द मेन मेथड. तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया हमारा एरर लॉगर एंड माय इन्फो लॉगर. सो इन द एरर लॉगर वी हैव पास द कंसोल लॉग डेस्टिनेशन. तो जो भी एरर लॉग्स होंगे वो मेरे कंसोल पे प्रिंट हो रहे होंगे, एंड यहाँ पे इन्फो लॉगर के अंदर मैंने फाइल लॉग डेस्टिनेशन कर दिया है. जो भी मेरे इन्फो लॉग्स होंगे वो मेरे फाइल के अंदर जाएंगे, राइट. एंड आई एम जस्ट रनिंग द फंक्शन log for the error logger and info logger, and one thing I'll do is I'll change it to info. Now let's try to compile this piece of code. So in compiling this particular piece of code, I'll just do it manually. Java C bridge logger example, and I'll just run it with Java. So I get console error logger, this is error log, file info, this is info log. So this is all about the bridge design pattern. I hope you liked the video. Do watch other videos as well of this series known as Mastering Low Level Design. And thanks a lot for watching. Do subscribe to the channel.